एक खबर आपको बता दें, ईरान के हमले में इजराइल को जान और माल का बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागने का दावा किया, जिसके बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर लोगों से बम शेल्टर में जाने की अपील भी की गई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो भयानक मंजर है जो 200 मिसाइलें दागी गई। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से फौरन कहा गया, जैसे ही मिसाइलें दागी जा रही थी बाकायदा अनाउंसमेंट्स की गई, सायरन बजने लगा, लोगों से कहा गया कि वो शेल्टर होम्स में जाएं, जो बंकर उस तरह के बने हुए हैं उसमें जाएं ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। और देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार की गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली जो सिटीजन्स हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों, स्कूल को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें, हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से मिसाइलों की बरसात हुई। हर तरफ सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एयरपोर्ट पर हमला हुआ, स्कूल पर हमला हुआ, कहाँ कहाँ मिसाइल गिरी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव को टारगेट किया गया था पूरी तरह से। और ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल पर 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए और इस हमले के बाद इजराइल भी गुस्से में है और वो ईरान से अब बदला लेना चाहता है। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। लेकिन
लेकिन इस सब के बीच अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी सेना को इजराइल की मदद के निर्देश दे दिए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना इस वक्त कहां कहां पर मौजूद है। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में 800 जवान, जबकि इराक में 2500 जवान हैं। सऊदी अरब में 2700 अमेरिकी जवान इस वक्त तैनाती उनकी है और यूएई में 3500, जबकि कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप भविष्यवाणी करते हैं तो वो सच हो जाती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है, यानी कंट्रोल अब नहीं रह रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को इस बीच बड़ी चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने इजराइल पर हमला करके बड़ी गलती की है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। इस मोर्चे में एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। अब जरा आपको बता दें कि इस मोर्चे में कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है। तो जंग के इस मोर्चे में इजराइल के साथ हैं कौन? दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका, उसके अलावा जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और ब्रिटेन। ये दो बड़ी ताकतें ब्रिटेन और अमेरिका हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ कौन कौन है? तो इनमें कतर है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, यमन है, उसके अलावा फिलिस्तीन और टर्की। ये देश खड़े हैं ईरान के साथ। तो वर्सेस अगर हम आपको दिखाएं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें, उसके अलावा जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब साथ में है इजराइल के, और दूसरी तरफ ईरान के साथ कौन कौन से देश हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि हमारा ऑपरेशन प्लान तैयार है, हम लोग तय करेंगे कि कब जवाब देना है, यानी वक्त और जगह हम खुद तय करेंगे। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। जॉर्डन से यहां इस बीच हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सिगरेट जलाने के लिए आग ढूंढ रहा एक आदमी पास गिरी ईरानी मिसाइल से आग जलाते हुए नजर आया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा एक शख्स के ऊपर गिर गया, लेकिन ये आप देखिए, ये तस्वीर आ रही है जॉर्डन से। यहाँ एक शख्स है अपनी सिगरेट जलाने के लिए, जो आग वो ढूंढ रहा था वो शख्स, और पास में एक ईरानी मिसाइल गिरी हुई थी, तो उसमें जो आग की लपटें थी उन्हीं से अपनी सिगरेट जलाता हुआ नजर आया। यानी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। और यहाँ ये अपने में मस्त है ये शख्स, और सिगरेट जला रहा है जो आग की लपटें निकल रही हैं गिरी हुई मिसाइल से। 200 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई। और उधर इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि ईरान को जो कुछ ईरान ने किया है उसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए अब 4 फ्रंट्स खोल दिए हैं। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्ला ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्लाह की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send the soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well-spoken and who led the movement for the last 3 decades. So that's, I think, the major difference. लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा, ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी जानते हैं। इसकी वजह है ईरान की तरफ से आने वाला 3rd डिग्री वाला हमला। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 1 साल बीत चुका है। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल 1-2 नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यही वो पूरे इजराइल को बताना चाहते हैं। आपने HHH के बारे में सुना होगा। इस वक्त इजराइल के लिए 3 नहीं बल्कि 4 H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हशद अल शाबी, H से हूती यानी यमन का विद्रोही गुट। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि उसने इजराइल के जाफा इलाके में ड्रोन से हमला किया है। हूती तेल अवीव की जगह उससे जुड़े पुराने नाम जाफा का इस्तेमाल करते हैं। في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا। यमन के साथ ईरान है और इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हशद अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। हमास से शुरू हुई लड़ाई हिजबुल्लाह तक पहुंच चुकी है। क्या ये युद्ध यमन में हूती विद्रोहियों के बाद इराक और सीरिया तक भी पहुंचेगा? यानी इजराइल की सेना कई फ्रंट पर लड़ने को मजबूर हो जाएगी। इन सब में ईरान से टकराव उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। המלחמה הזאת היא מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים ב7 גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם.
מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। तब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का बदला लिया था। ईरान ने दावा किया था कि 13 अप्रैल को उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है। ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक USS ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्लाह को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर USS ट्रूमन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद USS अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लसबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहां लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है।